Good morning class. Today start exercise 1.5 solution. Question first. Given that universal set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and A is any set 1 2 3 4, B is another set 2 4 6 8 and C is another set 3 4 5 6. We find first A complement. मैंने आपको अबाउट कॉम्प्लीमेंट बताया था. What is A complement? A complement is universal set minus A. Universal set minus A element. So we have universal set A. A 1 2 3 4. 1 2 3 and 4. So we have 5 6 7 8 9. A complement is 5 6 7 8 9. Same as in B complement. तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी. बी कॉम्प्लीमेंट, आपने डी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट क्या करने हैं, इसमें से क्रॉस करने हैं और जो आपके पास रहेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. क्वेश्चन था यहाँ पे ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट. तो फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन सी. मैंने आपको यूनियन अबाउट यूनियन बता रखा है. ए यूनियन सी, ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. बिकॉज आपको क्या कहते हैं, जो रिपीटिंग एलिमेंट है वो आपको नहीं देने हैं. यूनियन में आपका यही प्रॉपर्टी फॉलो होती है. आफ्टर देन आप क्या करोगे, ए यूनियन सी हमने फाइंड कर दिया. नाउ अब क्या करना है, ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है. तो ए यूनियन सी या आपका है ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट. तो ये जो ए यूनियन सी के एलिमेंट हैं ये आप यूनिवर्सल सेट में से क्रॉस कर लोगे. 1 2 3 5 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6. तो we have 7 8 and 9. क्वेश्चन 4 पार्ट है, सेम एज सेम क्वेश्चन 30 की तरह होगा. तो डू योर सेल्फ. V है आपका A कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट. तो फर्स्ट प्रोसेस आपको फर्स्ट स्टेप वही करना है, A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. A कॉम्प्लीमेंट यहां से यूनिवर्सल सेट में से E एलिमेंट क्रॉस करके जो आपके पास बचेंगे A कॉम्प्लीमेंट आएगा. एंड A कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट. तो A कॉम्प्लीमेंट आपका ये है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9. 5 6 7 8 9 यहां से क्रॉस हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 आपके पास सॉल्यूशन रह जाएगा. और मैंने ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज ए. यह हमेशा क्या होता है, ए के इक्वल होता है. तो ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल ही हमें मिला है. नेक्स्ट आपका बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट. तो बी माइनस सी मैंने आपको माइनस बताया था. तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को आप सॉल्व नहीं करोगे, फर्स्ट बी माइनस सी. तो बी माइनस सी, बी के एलिमेंट में से सी के एलिमेंट आपको क्या करने हैं, हटाने हैं. तो 3 यहां है नहीं, 2 and 8 क्या आ जाएगा, 2 and 8. 4 और 6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. B माइनस सी कॉम्प्लीमेंट. अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड करना है. तो B माइनस सी, तो 2 8. यूनिवर्सल सेट में से आप 2 and 8 को नेगलेक्ट करके B माइनस सी कॉम्प्लीमेंट आपका सॉल्यूशन ये मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है आपका. क्वेश्चन 2 सेम एज सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह है. तो क्वेश्चन 2 डू योर सेल्फ. क्वेश्चन को आप खुद करोगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है. आप एक कंडीशन दी रखी है, जो यूनिवर्सल सेट है वो ऑल नेचुरल नंबर का क्या है, सेट है. जो यूनिवर्सल सेट है वो ऑल नेचुरल नंबर का आपके पास सेट है. तो फर्स्ट पार्ट है इसका x and x. What is the condition of x? X is an even natural number.
इवन नेचुरल नंबर। तो आपको क्या फाइंड करना है? नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं हमारे पास? 2, 4, 6, 8। ये आपके पास क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। तो इन दिस केस इसका जब कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका आपको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट होगा 2, 4, 6, 8, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका? यूनिवर्सल सेट क्या है? और नेचुरल नंबर। तो इन नंबर को नेगलेक्ट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 ऑल नेचुरल नंबर। तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये हमको इवन नेचुरल नंबर मिल गए। अब हमें इसका क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये नंबर आप यहां से नेगलेक्ट करके 2, 4, 6, 8 वी हैव 1, 3, 5, 7, 9। तो ये नंबर क्या है? ये हमें क्या मिल गया? ऑड नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? आप सॉल्यूशन क्या होंगे? x is x such that x is an odd natural number or natural number। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये आपका कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये तो मैंने बाय एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताया। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सेकेंड पार्ट, x is x such that is an odd natural number। नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। इन केस आपने देखा था जब आपके पास इवन नेचुरल नंबर था तो आपको ऑड नंबर मिला, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑड नंबर हो गया। अब सेम कंडीशन इसमें अप्लाई होगी। x इज ऑड नेचुरल नंबर। हमारे पास क्या है? पहले ऑड नंबर है, तो यूनिवर्सल सेट जो है नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसमें से आप क्या करोगे? ऑड नंबर को नेगलेक्ट करके तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन रहेगा? x इज x z, x इज एन इवन नंबर। थर्ड पार्ट आपका, मैं सीधे यहां पे सॉल्यूशन करा देता हूं। थर्ड पार्ट आपका x is such that x is a positive multiple of 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट? सेट बिल्डर फॉर्म का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो x is not a positive multiple of 3। x is not a positive multiple of 3 because this is natural number। देखो नेक्स्ट पार्ट इसका IV। x इज अ प्राइम नंबर, तो आपके पास क्या होता है प्राइम नंबर? 2, 3, 5, 7। तो मैं सीधे सॉल्यूशन करा देता हूं। x इज अ प्राइम नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x इज अ कंपोजिट नेचुरल नंबर along with x is x such that यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो x इज कंपोजिट नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर along with x। फोर्थ पार्ट का क्या हो जाएगा, आपने उसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या कंडीशन दी थी, x इज अ प्राइम अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, नहीं पॉजिटिव नहीं, ये फोर्थ वाला क्या था आपका, x इज अ प्राइम नंबर 2 3 5 7, 2 3 5 7 ये आपके क्या थे, प्राइम नंबर थे। तो आपके पास क्या था, यूनिवर्सल सेट था, वो क्या था, ऑल नेचुरल नंबर का सेट था। तो आप 2 3 5 7 को क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट से क्रॉस कर लोगे, तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा, आपके पास क्या सॉल्यूशन आएगा, 1 4 एंड 6, 1 4 एंड 6, जो क्या है आपके कंपोजिट नेचुरल नंबर है along with x। नेक्स्ट भी पार्ट है आपका, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। तो नेचुरल नंबर, तो v पार्ट में आप क्या करोगे, जो 3 and 5 से डिवाइड हो नेचुरल नंबर, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, x is a natural number which is not divisible by 5 and 3, not divisible by 3 and 5, 3 and 5। तो v का कॉम्प्लीमेंट आपका ये हो जाएगा 6 पार्ट vi 6 x such that x is a perfect square। तो आपने क्या शो करना है, यहां परफेक्ट स्क्वायर है, इसका कॉम्प्लीमेंट आपको शो करना है। तो क्या इसमें x क्या है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 6 का सॉल्यूशन हो गया। सेवंथ पार्ट आपका x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो ये भी क्या हो जाएगा, इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ये आप खुद से कर लेना। 8th पार्ट है आपका x प्लस 5 इक्वल टू 8। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्ट आपका सब्जेक्ट x प्लस 5 इक्वल टू 8, इसका आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगर आपके पास क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, तो x क्या हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। x की वैल्यू आप क्या करोगे, 3 मान लोगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x such that is belongs to नेचुरल नंबर। यह नेचुरल नंबर को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, बट x is just not equal to 3। नेक्स्ट आपका 9 पार्ट है, x इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो इसका आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। देखो अगर 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या है, 9 है, तो x की वैल्यू आप यहां से क्या करोगे, फाइंड करोगे।
तो x क्या हो जाएगा हमारा 5 9 7 2 7 minus 9 x is equal to 2। तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x belongs to natural number but x does not belongs to 2। नेक्स्ट पार्ट आपका 10th पार्ट है x such that is greater than equal 7। इसका आप क्या करोगे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा x क्या है ग्रेटर देन मींस 7 से ऊपर होगा 7 8 9 10 9 and 10 7 से ऊपर क्या होगा 9 and 10 होगा। तो आप जब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो नेचुरल नंबर के सेट में क्या होगा ये आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या सॉल्यूशन रहेगा 1 2 3 4 5 and 6। आप फेयर कॉपी में इसको मत करना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। नेक्स्ट है इसमें 11th पार्ट आपका x such that x belongs to natural number and 2x plus 1 is greater than is less than 10। इसका आपको क्या करना है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। देखो अगर 2x plus 1 is less than है 10 तो 2x क्या हो जाएगा आपका लेस देन हो जाएगा 9 10 minus 1 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2। x की वैल्यू आ जाएगी 9/2 या अगर 2 से 9 को डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 4 जा 8.1 2 5 जा 10 4.5 तो 4.5। अब आपको क्या करना है इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या हो जाएगा 4.5। तो 4.5 से ऊपर क्या होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा 9 होगा। तो आपने क्या करना है नेगलेक्ट करना है और 1 2 3 and 4 ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन 3 आपका ओवर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 आपका यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ए कोई सेट है 2 4 6 8 2 4 6 8। बी कोई अनदर सेट है 2 3 5 7। क्वेश्चन में आपके गिवन दिया है फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा फर्स्ट आप इसको सॉल्व करोगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सॉल्यूशन
we can take LHS, right hand side. तो ये क्या है, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट. तो फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, A यूनियन B. तो A यूनियन B हमारा क्या हो जाएगा, A यूनियन B क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 and 8. रिपीटिंग एलिमेंट आपको नहीं, एक ही बार लिखना है. फिर आप क्या फाइंड करोगे, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट. अब A यूनियन B हमारे पास ये है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आप यूनिवर्सल सेट में से ये नंबर नेगलेक्ट कर दो या ये नंबर कट कर दो. 2 3 4 5 6 7 and 8. हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, 1 and 9. RHS आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट स्टेप, सॉल्व RHS. राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो पहले आपको क्या फाइंड करना है, A कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 2 4 6 8. इसको आप नेगलेक्ट कर लोगे, 2 4 6 8 को, 2 4 6 and 8. हमारे पास क्या है, 1 3 5 2 4 6 8 1 3 5 7 and 9. नेक्स्ट आपको क्या करना है, B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो B कॉम्प्लीमेंट B, 2 3 5 7 2 3 5 7. तो आपके पास क्या रहेगा, 1 3 1 4 6 8 and 9. 8 and 9. तो आपका A कॉम्प्लीमेंट आ गया, B कॉम्प्लीमेंट आ गया. अब आपने क्या करना है, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो यहां पे मैं करवा देता हूं. नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट के आपने क्या करने हैं, जितने भी एलिमेंट है वो आपने क्या करने हैं, नेगलेक्ट करने हैं. तो इंटरसेक्शन 1 and 9. तो क्या हो जाएगा आपका 1 and 9. तो हमारी इक्वेशन क्या थी फर्स्ट, तो हम यहां पे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि दोनों का हमारा क्या है, 1 and 9 एलिमेंट सेम ही आए हैं. देखो इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट. A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. तो इसमें भी आपने वही करना है, पहले A इंटरसेक्शन B आपको फाइंड करना है, फिर इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. RHS में आपको A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर इनका यूनियन फाइंड करना है. तो ये आप डू योरसेल्फ अपने आप करोगे. क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 है आपका, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ कॉम्प्लीमेंट.
आपके पास क्या दिए हैं, कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, तो आपने उनके क्या करने हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखो। अगर कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। ए यूनियन बी, इसका वेन डायग्राम कैसे होगा, मैंने आपको बताया था, रेक्टेंगल के अंदर हम वेन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ए यूनियन बी, आपको क्या करना है, ए यूनियन बी, ये कोई आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है, यह यूनिवर्सल सेट है। अब आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ये क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को हम किससे ड्रॉ कर रहे हैं, ये शेडेड पार्ट आपका क्या है, ए यूनियन बी है। लेकिन जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो ये वाला पार्ट है, डॉटेड पार्ट। मैंने आपको बताया था जो पूरा बिगेस्ट पॉजिटिव सेट होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, और इसी सेट के अंदर आपके क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं या कोई सेट होते हैं। तो ये आपका पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का पार्ट हो जाएगा। तो आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप दिखा सकते हो कि हमने डॉटेड, जो हमारा डॉटेड पार्ट है वो आपका क्या है, ए यूनियन बी है का कॉम्प्लीमेंट है। ए यूनियन बी तो आपका ये है जो शेडेड पार्ट है, लेकिन ए यूनियन बी ये रहा, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये इनके एलिमेंट आपको निर्धारित करने हैं, और जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचेगा, मींस ये हमारा नेगेटिव हो गया और यूनिवर्सल सेट में हमारा डॉटेड पार्ट रहेगा। तो इसलिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये डॉटेड पार्ट। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। देखो इसका सेकंड पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये कोई रेक्टेंगल है, आपने ए पार्ट बी पार्ट इस तरीके से दिखाया, मीन्स ये दोनों अटैच होने चाहिए। ये आपका क्या है, ए है, ये बी है। तो फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट में आप क्या दिखाओगे, ए कॉम्प्लीमेंट, मीन्स आपको ए कट करना है। सेकंड में आप क्या करोगे, बी कॉम्प्लीमेंट, ए एंड बी। सेकंड में आप बी को कट कर दो, क्योंकि आपको पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। और लास्ट में हमारा जो फिगर ड्रॉ होगा उसमें आप कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट, मैंने ए के एलिमेंट क्या कर दिए, नेगलेक्ट कर दिए। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मैंने बी क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, या किसी शेडेड पार्ट से उसको ढक दिया है। तो थर्ड में आप ऐसा दिखा सकते हो, ए एंड बी इनका क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से फिगर होगा, और आप दिखाओगे, यहां पे कर देता हूं मैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हमने कैसे दिखा रखा है, ए यूनियन बी का हमने स्पेस खाली रखा है। एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम दिखा सकते हैं कि हमने क्या करा था, डॉट, ये शेडेड पार्ट, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। इसका थर्ड पार्ट है, और ये सेकंड पार्ट में क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यह किसकी एक प्रॉपर्टी थी,
डी मॉर्गन लॉ की क्या थी, प्रॉपर्टी थी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको प्रॉपर्टी में लिखाया था, किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट की क्या होगा, इक्वल होगा। आप एक बार प्रॉपर्टी चेक कर लेना। देखो थर्ड पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें भी सेम एज सेम सेकंड की तरह हो जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी क्या होगा, सेम फिगर आपका ड्रॉ होगा, या एक ही फिगर में आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ये ए बी आपके क्या है, एलिमेंट है, ए बी क्या है, एलिमेंट है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना। तो ए इंटरसेक्शन बी का आपका क्या हो जाएगा, फिगर इस तरीके से हो जाएगा। ए एंड बी, तो ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होगा उसके लिए आप कैसा फिगर ड्रॉ करोगे। ये तो क्या था, ए यूनियन बी हो जाता, प्रॉपर्टी में था। लेकिन इसका फिगर आप क्या करोगे, जब आपको कॉम्प्लीमेंट करना है तो ए एंड बी, ए एंड बी, तो आपको क्या करना है, ये पूरा पार्ट शेडेड करना है, और कॉम्प्लीमेंट के लिए हमको ये वाला पार्ट शेडेड नहीं करना है, जो यूनियन हमारा आ रहा है यहां पे। अदरवाइज हमको पूरा पार्ट क्या करना है, ढक देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन 5 यहां तक कंप्लीट हो गया आपके। देखो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 से आपके पास U be the set of R triangle in a plane, A be set of R triangle with at least one angle difference from 60 डिग्री। आपके पास क्या है, U कोई यूनिवर्सल सेट है और उसमें क्या है, R ट्राइंगल की क्या है, सेट है। इन अ प्लेन A be a set, A कोई एक सेट है of R triangle which at least, तो वहां A क्या होना चाहिए, कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए उसका, डिफरेंस फ्रॉम 60 डिग्री, डिफरेंस फ्रॉम 60 डिग्री। मींस क्वेश्चन में क्या है, यू यूनिवर्सल सेट है जो आर ट्रायंगल का है, उसमें ए सेट एक ऐसा एलिमेंट, उसमें ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो क्या हो 60 डिग्री से एक एंगल डिफरेंट आए। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या होता है आपका 60 60 एंड 60, टोटल सम कितना होता है 180 होता है। इनको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन क्वेश्चन में दिखा है कि हमको एक ऐसा पार्ट 60, एक ऐसा एंगल शो करना है जो 60 से क्या हो, डिफरेंट हो। तो अगर हम ऐसा करते हैं, इसको हम 45 लेते हैं और इसको हम 60 लेते हैं, तो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री
माइनस 45, तो कितना आएगा 135 डिग्री आएगा। अगर हम इसको 60 लेते हैं तो 135 माइनस 60 डिग्री, तो कितना आएगा 75 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स यहां से पता चलता है कि हमारे ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंस नहीं हो सकता। हाँ, दो एंगल आपके क्या हो सकते हैं, 60 डिग्री से डिफरेंस हो सकते हैं। अगर आप इसको 60 लेते हो और इसको आप 70 लेते हो, इसको आप 65 लेते हो, तो दो एंगल क्या पॉसिबल हो सकते हैं कि यार क्या हो, 60 डिग्री से क्या हो, डिफरेंट हो। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मींस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट विल बी सेट ऑफ all triangle with all three angles equal to 60 डिग्री। मीन्स या तो तीनों एंगल 60 डिग्री से डिफरेंस हो सकते हैं, दो एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक एंगल कभी भी 60 डिग्री से क्या नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज विल बी क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज विल बी सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। मींस एक एंगल कभी भी 60 डिग्री से डिफरेंस नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट दिया आपको, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑलवेज यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। मींस आपका क्या है, वेन डायग्राम है, ये ए है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही आएगा। इसका आप अगर कॉम्प्लीमेंट करें तो ये मान लो ए है और ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो इन दोनों के बीच में कुछ है नहीं, तो आपका क्या होगा, ये क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। सेकेंड है आपका 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अगर 5 कॉम्प्लीमेंट, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, 5 करना है। 5 मींस एम्प्टी सेट, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, विद इंटरसेक्शन ए। तो क्या हो जाएगा, एक तो यूनिवर्सल सेट होगा हमारे पास, और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, ए के साथ, क्योंकि 5 क्या है, एम्प्टी सेट है, और ये हमेशा किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, यह यू के इक्वल होगा, जैसे इसमें क्या थी प्रॉपर्टी थी। तो हम लिख सकते हैं 5 कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट यू। इसका थर्ड पार्ट था ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो यह मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू 5 के इक्वल होता है। नेक्स्ट पार्ट था आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। इन दिस केस क्या होगा,
यहाँ पे चेक करो, देखो 5 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 का इंटरसेक्शन ए के साथ अगर करोगे तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा 5 ही होगा। तो यह एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर इस वीडियोस में कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं होता तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।